क्या है ये कर्म, क्या है ये कर्म? एक विज्ञान है। इसको समझने से क्या होगा, हम सही चॉइस करेंगे और फिर हमारा जीवन सही दिशा में जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज हम भगवान से दूर है ओनली बिकॉज ऑफ कर्म। अगर कर्म ठीक करेंगे तो हम भगवान के पास जा सकते हैं। ये कर्म ही हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो है हमें फंसा के भौतिक जगत में रख रही है। तो ये कर्म है क्या? सरल भाषा में बताया जाए तो कर्म माने कार्य। और भगवत गीता में बोला गया है कि कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है सुकर्म माने अच्छे कर्म, एक है विकर्म माने बुरे कर्म, और एक है अकर्म माने ऐसा कर्म जिससे ना कोई अच्छे रिजल्ट आते हैं, जिससे ना कोई बुरे रिजल्ट आते हैं। ये हमें ये कर्म करने से हम इस भौतिक जगत में नहीं फंसते हैं, हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो कर्म, विकर्म और अकर्म। ये जो विकर्म है ये क्रेडिट कार्ड जैसा है। क्रेडिट कार्ड में हम क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं, बाद में पैसा भरते हैं। तो विकर्म ऐसा है, पहले हम एंजॉय करते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज़, पाप करते हैं, एंजॉय करते हैं, जो खाना खा लिया, जो मर्जी चले गए, उसके बाद भरपाई तो करनी पड़ती है। आपको क्रेडिट कार्ड वाले छोड़ते हैं क्या? जब आपने खर्चा किया है तो आपको पैसा तो पे करना ही पड़ेगा। तो हम ये जो दुष्कर्म कर लेते हैं, कभी कभी हमारी इंद्रियां हमें जो है खींचती है गलत कार्य करने के लिए, तो हम कर बैठते हैं, लेकिन बाद में उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। तो ये क्रेडिट कार्ड जैसा काम करता है। और ये जो सुकर्म है, अच्छे कर्म है, वो डेबिट कार्ड जैसा है। डेबिट कार्ड में आप क्या करते हो, पहले आपको पैसा भरना है, उसके बाद में आप कार्ड जहाँ चाहो वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो सुकर्म भी ऐसे है, पहले आप थोड़ा मेहनत करोगे, अच्छे कार्य करोगे, इंद्रियों को नियंत्रण में रखोगे, और फिर आगे चल के जो है आप उस सुकर्म के अच्छे फलों को एंजॉय करोगे। तो ये है कर्म की परिभाषा। कर्म माने कार्य करना, और बिना कार्य किए तो हम नहीं रह सकते। हमको ये शरीर जो दिया हुआ है, सम और दी अदर एक्टिविटी तो हम करेंगे, पर कम से कम हम चयन कर सकते हैं कि हम क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से इस दुनिया में हर एक चीज़ के पीछे एक लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, एक साइंस है, एक विज्ञान है, उस तरह से ये कर्म है, ये भी एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक कानून है कर्म का। हाँ, सो ये कर्म का कानून क्या कहता है कि आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। सिंपल भाषा में, जैसे आपके साइंस में न्यूटन का लॉ नहीं होता, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो बस ये कर्म भी ऐसा ही, हम जो भी करते हैं हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। अब ये कर्म ऐसा है, ये कर्म भेदभाव नहीं करता, पार्शियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये छोटी सी बच्ची है ना इसलिए इसको कर्म के फल नहीं लगते, ये बड़े हैं ना इसको कर्म के फल लगेंगे, नहीं। सबको कर्म के फल भुगतने ही पड़ते हैं, सब पे कर्म के विज्ञान लागू है। ऐसा नहीं है कि इस पे लागू है, इस पे लागू नहीं है, सब पे चलता है ये कर्म का फल। जिस तरह से कोई भी विज्ञान, आज आप देखो गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं, ये कितना इम्पार्शियल है, किसी को भेदभाव नहीं दिखाता। अगर कोई छोटी सी बच्ची 14 माले बिल्डिंग पे चढ़ के वहाँ से कूद जाएगी, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण लॉ है वो भेदभाव नहीं दिखाता कि ये छोटी सी बच्ची है ना इसलिए मैं इसको अपनी ओर आकर्षण नहीं करूँगा, ये नहीं गिरेगी। नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटी इज़ एप्लीकेबल टू एवरीबडी। छोटा बच्चा कूदेगा तो भी वो गिर के मर जाएगा, बड़ा आदमी कूदेगा तो भी वो गिर के मर जाएगा। एक अगर छोटी सी लड़की है, अगर उसने आग में हाथ डाल दी तो अग्नि जो है वो पार्शियल नहीं होती। छोटी बच्ची है, मैं इसको हाथ नहीं जलाऊंगा, इसको पता नहीं है ना, नहीं पता हो नहीं हो, ये अप्लीकेबल है। तो उसी तरह से ये जो कर्म होता है, आपको वेदर ज्ञान हो ना हो, ये कर्म जो है किसी को भेदभाव नहीं दिखाता। आप जो करते हो उसका आपको भुगतना ही पड़ता है, अच्छा या तो बुरा। इसलिए तो श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि जिस तरह से अगर किसी गाय को आप किसी गौशाला में छोड़ दो जहाँ पे हज़ारों बछड़े हैं, तो एक गाय जो है हज़ारों बछड़े में भी अपना बछड़ा कौन सा है वो ढूंढ ही लेगी, उसको कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से ये जो कर्म है, हमने जो कर्म किए हैं, हज़ारों लाखों लोगों में भी वो ढूंढ लेगा किसको फल देना है। इसलिए तो आप देखिए रास्ते में हज़ारों लोग चलते हैं, लेकिन किसी एक आदमी का चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, किसी एक आदमी को जो है ट्रक ठोकर लगा देती है। क्यों?
इतने लोग चल रहे थे, लेकिन ये क्यों मर गया? क्योंकि पूर्व के किए हुए जो कर्म है, ये जो कर्म का जो उसने किया है, वो कर्म उसे छोड़ता नहीं है। तो ये कर्म जो है ये पार्शियल नहीं है, ये कर्म सबको लागू है, और ये कर्म जो कोई भेदभाव नहीं दिखाता। तो इसलिए हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। अब किसी का ये प्रश्न हो सकता है, अगर ये बात सच है तो कभी कभी हम हमारे जीवन में देखते, हमारे आँखों के सामने कुछ लोग बुरा कर्म कर रहे हैं, लेकिन वे आनंद में है, हैप्पी है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तब हमें समझ में नहीं आता कि क्या ये कर्म का विज्ञान सच में काम कर रहा है। तो फिर कभी कभी हम देखते जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि ये जो कर्म है, ये जो कार्य है, वो क्या है। जिस तरह से हम जब खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी करते समय हम क्या करते हैं? बीज को बोते हैं ना। तो जब आप बीज को बोते हो तो क्या साथ ही साथ 10-15 मिनट में आपकी फसल आ जाएगी क्या? फसल तो नहीं आएगी। पहले बीज को बोएंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर वो छोटा सा पौधा उगेगा, फिर पौधा का बड़ा सा वृक्ष बनेगा, वृक्ष में फल आएंगे, फिर जाके जो है आप फल को खा सकते हो। तो उसी तरह से हम जो भी कार्य करते हैं इस संसार में, इस भौतिक जगत में, वो सिर्फ बीज बोने का काम करते हैं। तो हर बार हम जो कार्य कर रहे हैं वो बीज बोना है, बस हम हर बार बीज बो रहे हैं। लेकिन ये बीज कब आएगा ये हमें पता नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ बीज जल्दी आ जाते हैं, कभी कभी कुछ बीज देर से आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये जो कर्म है, कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे ये आदमी बुरा काम कर रहा है, लेकिन अच्छा क्यों हो रहा है उसके साथ में? नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है, ये उसके पूर्व के कुछ अच्छे कर्म होंगे। जिस तरह से आप देखो गांव में जब लोग गेहूं का और चावल का हार्वेस्टिंग करते हैं ना, जब फसल आती है तो उसको जो है वे काट के एक मेटालिक बिन में रख देते हैं। अब जब वो बिन में रख देते हैं, हर साल की फसल तो रखते जाते हैं ना, पिछले साल की फसल, उसके पहले साल की फसल, उस पर इस साल की फसल। अब क्या होगा, इस साल सपोज़ उसने ऐसी कोई फसल की है जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की नहीं है, शायद जो गेहूँ या चावल है एकदम सी ग्रेड क्वालिटी है, लेकिन आप देखोगे वो जो व्यवहार कर रहा है, जो खा रहा है, वो ए ग्रेड है। तब आप सोचो कि ऐसे कैसे हुआ, उसकी फसल तो सी ग्रेड थी लेकिन वो जो खा रहा है वो ए ग्रेड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बिन्स होती है जिसमें वे अपनी फसल डालते हैं, वे जब अपनी पुरानी फसल जो नई फसल डालते हैं, लेकिन लेते समय पुरानी फसल जो है वो नीचे से लेते हैं, मतलब इतना लंबा सा बिन होता है, ऊपर नई फसल डालते रहते हैं और पुरानी फसल जो है नीचे 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 चली जाती है। और जब उसे उपयोग करना होता है तो पहले वह नीचे से निकालते हैं जो फसल है। तो उसका मतलब अगर ये साल उसकी फसल बेकार भी हो, लेकिन शायद वो जो बेच रहा है या खा रहा है वो अच्छी फसल है, उसका मतलब पूर्व में उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसका फल उसे अब मिल रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक बीज इमीडिएटली नहीं उगता, टाइम लगता है। आप देखिए हमारे डे टू डे लाइफ में भी, जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा ली तो साथ ही साथ में सर्दी नहीं होती है, 1-2 दिन में सर्दी हो जाती है। किसी को धूम्रपान करने की आदत है, साथ ही साथ में उसका लंग्स ख़राब नहीं होंगे, कुछ सालों के बाद में ख़राब हो जाता है। किसी को नशा करने की आदत है तो क्या होगा, कुछ सालों के बाद में जो है उसका लीवर ख़राब हो जाएगा, राइट। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका इमीडिएट इफेक्ट आता है। आज आपने मतलब कुछ ठंडा खा लिया, 1-2 दिन में सर्दी हो गई, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके बहुत सालों के बाद में अफेक्ट आता है, राइट। बट अफेक्ट तो आता ही है। तो जो आपने सीड, आपने जो बोया है उसका फसल तो आएगी, और एक बार बोने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते उस फसल का। एक बार जो आपने बीज बो दिया है, अब वो कांटा वाला झाड़ आएगा या अच्छा फल वाला आएगा, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए कि हम कौन से बीज बो रहे हैं, कौन से बीज बो रहे हैं। तो हमारे साथ जीवन में जो भी हो रहा है हमारी पहले के बोए हुए बीज है, इसलिए हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए।